हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 7 has a unique solution if x y are ओके। तो नेचुरल नंबर होगा स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर के मतलब दो ही, x का वैल्यू 1 हो गया तो 2 इंटू वन और y का वैल्यू 1 होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि 2 + 5 क्या आएगा 7। तो यानी कि जो x और y का वैल्यू हुआ वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, x इक्वल 1 और y इक्वल टू 1 के लिए ही ये इक्वेशन नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी। बाकी कोई दूसरा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू आपने 2 लिया तो 2 2 जब 4 हो जाएगा तो y को 3 होना पड़ेगा, तो 3 तो फिर ये y नेचुरल नंबर रहेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 4 फिर आएगा नहीं। तो अब x को 3 पुट करोगे तो 3 2 6, तो ये 1 होना चाहिए, तो ये तो 5y है। तो इसका मतलब क्या, y का मिनिमम नेचुरल वैल्यू क्या ले सकते हैं 1, तो यहाँ से तो 1 आएगा, तो यहाँ से भी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 2। बाकी कोई भी x और y का नेचुरल वैल्यू आप लोगे, नेचुरल नंबर लेंगे तो वो क्या होगा 7 से ज़्यादा ही आएगा, तो अपन को मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है 7। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो x इक्वल 1 और y इक्वल 1 के लिए ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड, the graph of the linear equation 2x plus 3y equal to 6 cuts the y axis at the point। तो y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे क्या होता है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो किस पॉइंट पर कट करेगा 0,2 पर। नेक्स्ट थर्ड, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस एज ऑफ द फॉर्म। तो x एक्सिस पर कोई सा ही पॉइंट लोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई सा ही पॉइंट लोगे आप x एक्सिस पर तो किस फॉर्म में होगा x 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x एज ऑफ द फॉर्म। तो y इक्वल x क्या है, आपने सपोज कीजिए x का वैल्यू a लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा, इस इक्वेशन पुट करोगे a ही आएगा, तो a कॉमा a क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आएगा a आएगा, क्या नहीं आएगा ना, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, सी भी इनकरेक्ट, डी। नेक्स्ट 5, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन। तो ये x एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, y इक्वल 6 क्या होगा, दिस इज द पैरेलल टू x एक्सिस एंड कट्स y एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x axis and distance of 6 units from the origin, तो ये 6 units from the origin, okay, this is the origin. Next option A is correct. Okay, the graph of the linear equation 2x plus 3y equal to 6 is a line which meets the x axis at which point। तो ये लाइन है x एक्सिस पे मीट कर रही है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो इक्वेशन में, तो क्या बचेगा 2x प्लस ये 0 हो गया इक्वल टू 6, तो x इक्वल कितना आ गया 3, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा x, y, तो x क्या हो गया 3, y क्या हो गया 0, तो x एक्सिस पे किस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी 3, 0 पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशन y इक्वल x पासेस थ्रू द पॉइंट। तो y इक्वल x दोनों क्या है, x का वैल्यू आप जो रखोगे वही y का आएगा। सपोज x का 3/2 रखा तो y का -3/2 आ जाएगा, नहीं माइनस एक्स तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना ऑप्शन ए, बी ये भी गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस और नो। द ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन पासेस थ्रू विच पॉइंट सी 1, 1 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लिनियर इक्वेशन इन x एंड y सेटिस्फाई x इक्वल 1 एंड y इक्वल टू 2। तो कितना लिनियर इक्वेशन हो सकता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे x इक्वल 1 एंड y इक्वल टू 2 के लिए, इनफाइनाइटली लिनियर इक्वेशन हो सकते हैं स्टूडेंट्स, यस और नो। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए इक्वेशन आपने बनाया ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, तो इसमें आप x का वैल्यू एक ही हो जाएगा, दूसरा बना दिया आपने कि 4x, ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 0,
तो इस तरीके से कई सारा इक्वेशन आप बना लेंगे, उसमें क्या होगा, ये x इक्वल 1 y इक्वल 2 क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन, सो इनफाइनाइटली मैनी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a ऑलवेज लाई ऑन a, एक एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है क्या, नहीं, a है। y एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, नहीं, y एक्सिस पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। यहाँ तो x कोऑर्डिनेट कितना है, a, तो ये भी गलत हो गया। सी, ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, ऑब्वियसली x का वैल्यू यदि आप a पुट करोगे तो y क्या आ गया, a, तो a कॉमा a क्या सेम सेम है, तो a कॉमा a लाई करेगा किस लाइन पर, y इक्वल टू a पर। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी होगा क्या, नहीं, x का वैल्यू आपने a पुट किया तो y का क्या आ गया, माइनस a, बट आना क्या चाहिए, a, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, माइनस a ऑलवेज लाई ऑन द लाइन। तो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, तो y क्या हो गया इसमें, y के मालूम भी नहीं चलेगा, y फाइंड ही नहीं हो पाएगा। यस, y क्या, 0, x इक्वल ए लाइन के लिए। ओके, y इक्वल टू ए है, तो y इक्वल टू ए के लिए x क्या है, मालूम ही नहीं है ना, x क्या हो, 0 हो गया, y इक्वल टू ए। y इक्वल टू एक्स है, इसमें x का वैल्यू आपने a पुट किया तो y क्या आएगा, a, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, x का वैल्यू a पुट किया तब इसमें क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस a। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, a कॉमा माइनस ए हो जाएगा, a कॉमा माइनस ए। तो द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ऑलवेज लाई ऑन विच लाइन, d, x plus y equal to 0, because this point is satisfy this line, so this is the final answer. Okay, now we move to the question number 11, solve 37x plus 41y is equal to 70। दूसरा इक्वेशन है 41x plus 37y इक्वल 86। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, x और y सॉल्व करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया स्टूडेंट्स कि आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, x इक्वल टू 3, y इक्वल -1, दोनों इक्वेशन में पुट कर लेंगे, उस देख लेंगे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो दोनों को कर रहा है तो वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स कि आप बेसिक से कर सकते हैं, यहाँ x का कॉफिशिएंट 37 है, y का कॉफिशिएंट 41 है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखोगे जो y का कॉफिशिएंट वही क्या है, यहाँ दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है, जो x का है वही y का कॉफिशिएंट। दोनों इक्वेशन क्या करोगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए आप, तो ये क्या इक्वेशन है, 37x प्लस 41y इज इक्वल 70। दूसरा इक्वेशन है 41x प्लस 37y इज इक्वल 86। दोनों इक्वेशन क्या किया आपने, ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 7 और 1 8, 4 3 7 78x प्लस 7 और 1 8, 4 3 7 78y इज इक्वल 6 8 7 15। ओके, 78 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल 156। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया, 156 अपॉन 78। तो 75 दूनी 1.5 से और 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो गया, ये आ गया x प्लस वाई का वैल्यू। दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 41x प्लस 37y इक्वल कितना है 86। इसमें से 37x प्लस 41y इज इक्वल 70। इस इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना जाएगा, 41 में से 37 का 7 4 11 है ना, तो 4x बचेगा और माइनस का ये कितना हो गया 37 माइनस 40, तो माइनस का 4y इक्वल ये हो जाएगा 16। ओके, 4 से डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई इक्वल 4 चौको 16, इक्वेशन नंबर 2। तो एक आया था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आप, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो x प्लस एक्स क्या आ गया 2x, 4 और 2 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। ओके, ये वैल्यू आपका करेंगे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, तो y क्या आ गया, y हो गया 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल 3 y इक्वल -1, x इक्वल 3 y इक्वल -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदरवाइज आप इसको ऑप्शन से भी करते तो कैसे करते, आप ऑप्शन ए में पुट करते वैल्यू, तो 37 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 प्लस 41 y का वैल्यू कितना है -1, क्या आना चाहिए 70, देख लेते आता है।
आया नहीं। तो 3 सत्ते कितना होगा, 7 21, 1 3 53 9 और 2 11, 111 माइनस 41, तो कितना हो जाएगा ये 70 हो गया, 7 4 11, ठीक है। तो ये तो आ गया, यानी कि पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। दूसरी इक्वेशन को भी चेक कर लेंगे। 41, एक्स का वैल्यू कितना है 3 प्लस 37, वाई का वैल्यू कितना है -1, क्या आना चाहिए 86, देख लेते हैं। 3 एकम 3, 4 तिया 12 माइनस 37, तो 13 में से 7 गए 6 बचे, और 11 में से 3 गए 8 3 11, 86। दोनों इक्वेशन क्या किया, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 सेटिस्फाई किया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12। 37 pens and 53 pencils together cost 320. Okay, while 53 pens and 37 pencil together cost 400. Find the cost of a pen. ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो मान लीजिए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम क्या मानते हैं कि आपने मान लिया सपोज कॉस्ट ऑफ अ पेन, वन कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि एक पेन का कॉस्ट कितना है x रुपये। ओके, वो कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल्स कितना हो गया y रुपये। तो अब 37 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 37 इंटू एक्स। ओके, एक पेन का कॉस्ट कितना 10 रुपये, 2 पेन का कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, तो 37 पेन का कितना हो जाएगा 37 इंटू एक्स। ओके, तो 37x हो गया 37 पेन का, प्लस एंड मतलब प्लस 53 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 53 बाई, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना y रुपये, 37 53 पेंसिल का y हो जाएगा 53 बाई, तो टुगेदर कॉस्ट कितना आया 320। ये आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 53 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53x प्लस 37y इक्वल कितना है 400। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमने बताया था स्टूडेंट्स इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है। x का कोएफिशिएंट 37 है और y का 53 है पहले इक्वेशन में। तो दूसरा इक्वेशन है उसमें क्या है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, जो y का था वो x का कोएफिशिएंट हो गया, जो x का था वो y का हो गया। इस टाइप का रहता तो हम इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लिया तो 7 3 10 0, 5 3 और 1 8 9, तो 90x हो गया, 7 3 10 5 3 8 और 1 9, 3 90y इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा 0 2 4 3 7। ठीक है, तो 90 आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल कितना आ गया 720। तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा 9 8 से 0 कैंसिल, 9 8 72, x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया। एक तो ये आ गया। दूसरे तरीका ये होगा स्टूडेंट्स कि आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या है आपका, जो पहली इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहली दूसरी। 53x प्लस 37y इक्वल कितना है 400। इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 37x प्लस 53y इक्वल 320। सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स आपने, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 13 में 7 गए 6 और 4 में 3 गए 16, तो प्लस का 16x, ये बचेगा माइनस का 16y इक्वल 400 में 300 भी जाएंगे तो 80। 16 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई या 16 आप कॉमन ले लीजिए, इक्वल कितना आ गया 80, 16 पंचे 80। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 5 और x प्लस वाई आपको मालूम ही है कितना है 8। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा x, तो x प्लस एक्स 2x 8 5 13। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13/2 मीन्स, तो 12 2 5 10 6.5 रुपये। तो x क्या है कॉस्ट ऑफ ए पेन, पूछ के रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना है 6.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो एज यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। तो सपोज कीजिए आपने 2 डिजिट का नंबर माना एक्स वाई, तो दिस इज द यूनिट्स डिजिट, दिस इज द यूनिट्स डिजिट। ओके, यूनिट्स डिजिट, और दिस इज द 10th डिजिट, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन है इन 2 डिजिट द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स
द यूनिट्स डिजिट। तो टेंस डिजिट क्या है, 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, ये आपको गिवन है। तो यूनिट जैसे कि ऑप्शन ए हम चेक कर रहे हैं, तो यूनिट्स डिजिट क्या है 3, तो इसका 3 टाइम्स क्या है टेंस डिजिट, तो 3 का 3 टाइम्स कितना हो गया 9, तो 9 क्या है टेंस डिजिट। तो ये कंडीशन को क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। ऑप्शन ए क्या है, वेरीफाई कर रहा है। बी कर रहा है क्या, तो यूनिट डिजिट कितना है 1, 1 इंटू 3 का मतलब 3 हो गया। तो क्या ये टेंस प्लस 3 है क्या, नहीं, तो ऑप्शन बी क्या हो गया इनकरेक्ट। सी देखेंगे, 4 यूनिट डिजिट क्या है 4, इसका 3 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 12, क्या ये 12 है क्या टेंस प्लेस, नहीं है, तो ये भी क्या होगा गलत। नेक्स्ट यूनिट प्लेट क्या 9, इसका 3 टाइम्स किया तो 27, क्या स्टूडेंट 27 आ रहा है क्या टेंस प्लेस, नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, वेरीफाई दिस कंडीशन। ओके, तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं ऑप्शन से। दूसरा क्या हो गया, आप बेसिक से करेंगे। तो ये कंडीशन है क्या है कि टेंस डिजिट क्या है x इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, तो x इक्वल टू 3 y कंडीशन गिवन है, ठीक है। व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। ओके, तो नंबर क्या है xy है, तो xy है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10y प्लस x। ओके, या ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 10x प्लस y के फॉर्म लिख दिया, लिख सकते हो। जैसे 23 है तो इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू यहाँ कौन सा टेंस प्लेस पे 2 प्लस यूनिट डिजिट, तो इस तरीके से लिख दिया। अब 2 की जगह x है, 3 की जगह y है, तो क्या हो गया 10x प्लस y, इस फॉर्म में लिख दिया। तो नंबर आपका हो गया 10x प्लस y। तो ओके, अब कंडीशन देख लेते हैं क्या, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, तो नंबर क्या हो गया 10x प्लस y, इसमें 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। द डिजिट्स आर, तब डिजिट्स क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो सपोज नंबर फिर एक्स वाई था आपका, तो अब नंबर के क्या हो गया वाई एक्स हो गया, रिवर्स हो गया, तो इसको अपन टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा ये। तो व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, यानी कि 54 डिक्रीज किया है, तब डिजिट्स क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है, मतलब वाई एक्स हो जाता है नंबर, तो 10y प्लस एक्स। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3y, ठीक है, x का वैल्यू 3y पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप पहले सॉल्व कर लो, देन आफ्टर सॉल्व कर लेंगे पहले। 10x प्लस वाई माइनस 54 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y इक्वल 54, तो x माइनस y 9 छक 54 6, x का वैल्यू 3y पुट किया तो 3y माइनस y इक्वल 6, 2y इक्वल 6, y इक्वल टू 2 3 6, y इक्वल टू 3, ये आ गया y का वैल्यू 3, तो x क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 का 9, तो नंबर क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो x का वैल्यू कितना 9, y का वैल्यू कितना है 3, तो 93 हो गया नंबर। या फिर आप एक्स वाई को आपने इस फॉर्म में भी लिखा था 10x प्लस वाई, तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 10x का वैल्यू कितना है 9 प्लस y का वैल्यू कितना आया 3, तो 10 नंबर 90 प्लस 3, तो नंबर कितना हो गया 93। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे डायरेक्ट और बेसिक से भी कर सकते हैं एज यू विश। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ ए 2 digits number and the sum of a 2 digits number and the number formed by interchanging the digits is 110, ये गिवन है आपको। ओके, बोल रहे हैं कि जो नंबर है और उसका जो जैसे जो नंबर है और उसका इंटरचेंजिंग कर दो डिजिट्स, उनका समेशन कितना है 110, तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं इस कंडीशन का यूज। जैसे 64 है तो इस नंबर का डिजिट का इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा टेंस प्लेस पे, 6 आ जाएगा इस पे, तो 6 4 10 0 6 4 10, तो इनका समेशन कितना आ रहा है 110। तो यस, ये ऑप्शन ए क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है कंडीशन को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बी कर रहा है क्या, बी चेक कर लीजिए, 33 है तो डिजिट्स इंटरचेंज किया तो ये भी 33 रहेगा, समेशन कर दोगे तो कितना आएगा 66, क्या 110 के इक्वल आया, नहीं आया, तो ऑप्शन भी क्या होगा रॉन्ग। 24 है, डिजिट्स इंटरचेंज किया तो क्या आ जाएगा वैल्यू 42, ऐड किया 4 2 6 4 2 6, क्या ये 110 के इक्वल आया, नहीं आया, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। डी 1 2 है, इसका डिजिट का इंटरचेंज किया तो कितना आ गया 33, 110 के इक्वल नहीं आया, तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है कंडीशन को। तो देख के बता सकते थे आप कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
ऑप्शन एज कर। अदरवाइज बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, आपने डिजिट मान लिया कि एक्स वाई है, ठीक है, टू डिजिट्स मान लिया एक्स वाई है, तो टेंस में क्या होगा, टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले को होगी, ये हो गया, डिजिट को आपने रिवर्स इंटरचेंज कर दिया, तो वाई हो गया टेंस प्लेस पे, एक्स हो गया यूनिट प्लेस पे, तब क्या हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स। कंडीशन क्या गिवन है, द सम ऑफ ए टू डिजिट्स नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। तो आपको गिवन है कि जो टेन डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर है टेन एक्स प्लस वाई, वो डिजिट इंटरचेंज कर दिया तब नंबर हो गया टेन वाई प्लस एक्स, इनका समेशन कितना है 110। तो ऐड कर लो टेन एक्स प्लस एक्स 11x, टेन वाई प्लस वाई 11y इक्वल 110, 11 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई 11 एकम 11, तो 10 आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट कंडीशन, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या था स्टूडेंट्स आपका 10x प्लस वाई, इसमें से आपने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, द न्यू नंबर इज 4 टाइम्स then 5 times the sum of digits in the first number, then the new number is 4 more than 5, तब क्या होता है कि 4 then the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number, ठीक है, then the new number is 4 more than, okay, 4 more than मतलब प्लस 5 times the sum of the digits in the first number, तो फर्स्ट नंबर क्या है एक्स वाई, तो इसका डिजिट्स का समेशन एक्स प्लस वाई, इसके इक्वल आ गया, तो फाइंड द फर्स्ट नंबर, तब आपको एक्स वाई बताना, सॉल्व कर लेंगे 10x प्लस वाई, ओके 10 4 14 हो जाएगा, ये प्लस 5x प्लस 5y, तो सॉल्व कर लीजिए 10x माइनस 5x कितना हो गया 10x माइनस 5x प्लस वाई माइनस 5y 14, तो यह आ जाएगा आपका 5x माइनस 4y इक्वल 14, यह आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल कितना 10, दोनों को सॉल्व कर लिया, सॉल्व कैसे करोगे, तो कॉफिशिएंट से यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ y का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 40, तो ऐड कर दिया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या बचेगा 5 और 4 9x इक्वल 4 4 1 5, 9 6 54, x का वैल्यू कितना आ गया 6, और y कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस x का वैल्यू कितना 6, तो y आ गया 4, तो नंबर एक्स वाई था आपका, नंबर क्या हो जाएगा 64, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द next problem, question number 15. A fraction is such that if the numerator is multiplied by 3, okay, a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, we get 18 by 11, ठीक है, but if the numerator is increased by 8 and the denominator is double, we get 2 by 5, find the fraction। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, तो सपोज फ्रैक्शन क्या है, मान लेते हैं जो कंडीशन है, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो एज यू विश, तो फ्रैक्शन मान लिया कि अपन ने x अपॉन वाई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई 3, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाई 3 किया एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 3, रिड्यूस्ड बाई 3 कर दिया y माइनस 3, वी गेट 18 बाई 11, ये आपको मिल जाता है वैल्यू, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 33 33x, ओके, या आप 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो 6 18, तो कितना जाएगा 11x, तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 11x क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल 6y माइनस 36 18, ओके, तो ये हो गया 11x माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन है, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, डिनोमिनेटर क्या है x, इसमें 8 इंक्रीज कर दिया एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर क्या कर दिया डबल कर दिया, 2y हो गया, ठीक है, 2y5 मिलता है तब वैल्यू, तो 2y5, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस 8.40 इक्वल 4y, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स
6 और यहाँ 4 सेम बनाएंगे, तो इसमें सेम कैसे बनेगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो इस इक्वेशन में 12 कैसे आएगा 4 की जगह, तो 4 मतलब 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में बोथ साइड, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बोथ साइड कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए। तो ये जगह 5 दिया 15x माइनस 4 दिया 12y प्लस 4 दिया 12x इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें स्टूडेंट y का कोएफिशिएंट 12 बनाना है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22x माइनस 6 दूनी 12y प्लस 18 दूनी 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस में प्लस, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 15 में से 22 का कितना बचेगा, ये हो गया माइनस का 7x, ओके, और प्लस 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 3 गए 8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 7x इक्वल टू 84, x इक्वल कितना आ जाएगा 12 7 84, 12 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, y फाइंड कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, तो आप पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये क्या है सेकंड इक्वेशन, तो 5x का वैल्यू 12 माइनस 4y, ठीक है, 5x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0, 12 पंचे 60 प्लस 40 इक्वल 4y, ये हो गया 100 इक्वल 4y, तो y का वैल्यू कितना हो गया 100/4, 25 चौको 100 कितना आ गया स्टूडेंट 25। तो फ्रैक्शन क्या था आपका, फ्रैक्शन था आपका x अपॉन y, तो x का वैल्यू कितना आया 12, y का वैल्यू कितना है 25, 12/25, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16, the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator, determine the fraction। तो ऑप्शन से ही वेरीफाई कर सकते हो आप, अदरवाइज आप बेसिक से भी कर सकते हो एज विश। तो डिटरमाइन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपोज सपोज कीजिए आपने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है y ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये लिखा हुआ है, तो हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड क्या है, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, तो दोनों को क्या कर दिया 6 डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ओके, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तब क्या हो जाता है डिनोमिनेटर y माइनस 6 बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ये हो जाता है। तो सॉल्व कर लेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो y का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर दीजिए आप। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया हमने, तो y क्या है 4 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 12x माइनस मर्चिंग 72 72, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया ये। ठीक है, और 72 इस साइड आएगा तो प्लस का 72 इक्वल 12x माइनस 2x, तो ये हो गया 70, 12 माइनस 2 10x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 70/10 मीन्स 7। अब x का वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो y आ जाएगा, y कितना हो गया 4 प्लस 2x, x का वैल्यू कितना है 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स x अपॉन y, तो x का वैल्यू क्या है 7 और y का वैल्यू क्या है 18, तो 7/18, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या है, इफ 2x प्लस 1/3 प्लस 3y माइनस 1/2 इक्वल टू 2 एंड दिस इक्वल दिस, तब आपको बताना है। एक तो तरीका होगा कि जो ऑप्शन में गिवन है वो वेरीफाई करा दीजिए, तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, तो मालूम चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या हुआ, दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट 2x प्लस 1/3 प्लस 3y माइनस 1/2 इक्वल टू 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 6, तो 3 से डिवाइड किया 6 को, तो 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 में, तो 2x प्लस 1 इंटू 2,
प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 1 में। और क्या है स्टूडेंट राइट हैंड साइड 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 2 प्लस 3 3 का 9y माइनस 3 इक्वल 6 दूनी 12। तो 4x प्लस 9y 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, और -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 1 13 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स इक्वेशन 3x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, 2 से डिवाइड किया 2 3 या 6, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2y प्लस 1, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, तो 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल कितना आ गया 2। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9x माइनस 3 प्लस 2 दूनी 4y प्लस 2 6 दूनी 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 9x प्लस 4y माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो गया, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये 13 हो गया। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ आप स्टूडेंट देख पा रहे हो कि x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, y का 9 है, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया सेकंड इक्वेशन में, x का 9 हो गया और y का 4 हो गया। तो हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे, अदरवाइज आप कोफिशिएंट सेम बना सकते थे एज यू विश। तो हमने क्या करना है 4x प्लस 9y है इक्वल कितना आया 13, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इक्वेशन। ऐड किया तो 9 4 13x प्लस 9 4 13 13y और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 से 13 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल 26, डिवाइड कर दिया आपने 13 से, 13 दूनी 26 2 आ गया। दूसरा हो जाएगा आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन को, तो 4x प्लस 9y है, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सॉरी क्या है 9x प्लस 4y कितना है 13, इसी तरह इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस का 5x आ जाएगा और 9y माइनस ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस का 5y 13 माइनस 13 0, 5 डिवाइड दिया तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया x, तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दिया x, तो 2x इक्वल कितना आ गया 2, तो x इक्वल कितना आ गया 1 और y का वैल्यू क्या है x, तो x इक्वल क्या 1, तो x इक्वल 1 y इक्वल 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट x इक्वल 1 y इक्वल 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप वेरीफाई भी कर सकते थे। वेरीफाई कैसे, आप ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं। सपोज x इक्वल 1 पुट किया आपने लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाता 2 इंटू 1 2 और 1 3 बटे 3 1 आ गया, और ये हो जाता 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 2, तो 1 आ गया 1 प्लस 1 2, तो ये 2 आ गया। फिर अपन ने सेकंड इक्वेशन वेरीफाई किया 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 1 आ गया, और 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। तो ऑप्शन भी क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है ना इक्वेशन को, इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ 3ax प्लस 2by इक्वल टू 5ab 5ax माइनस 3by इक्वल टू ab, देन आपको बताना है x और y का वैल्यू। दिस इज द प्रॉब्लम। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, तो 3ax है वही 2by, तो x का वैल्यू यहाँ राइट हैंड साइड ab में आ रहा है, तो x क्या होगा ऑब्वियसली b होगा, और y क्या होगा a होगा, तभी तो 3 तो 5 ab होगा, तो x इक्वल क्या हो गया b, तो x इक्वल टू b ओके, और y इक्वल टू a, तो x इक्वल b पुट किया आपने तो कितना आ गया 3ab हो गया, y इक्वल a पुट किया तो 2ab 3ab प्लस 2ab 5ab, तो ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई किया। सेकंड में देख लेते हैं, x इक्वल b पुट किया तो 5ab हो गया, माइनस y का वैल्यू क्या किया a, तो माइनस 3ab, तो 5 में से 3ab जाएगा तो कितना हो जाएगा 2ab, तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है दोनों इक्वेशन, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखेंगे। आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम है कि किसी का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 3 का एलसीएम क्या आएगा 15, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में 3 का, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो 19 क्या है a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल टू 0, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैन, तो इसको भी आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे कोफिशिएंट से हम बना लो। तो हम क्या करेंगे कोफिशिएंट से हम बना लेंगे। तो ये क्या है, ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो।
तो a अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसको लिखा आपने a अपॉन एक्स इज इक्वल b अपॉन वाई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए वाई इक्वल बी एक्स। तो y का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, y कितना हो जाएगा, बी एक्स अपॉन ए। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी अपॉन वाई। वाई का वैल्यू क्या है, बी एक्स अपॉन ए इक्वल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू ए अपॉन बी एक्स इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन एक्स का आ गया, 1 अपॉन एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व किया आपने स्टूडेंट, तो 1 अपॉन एक्स इंटू ए कॉमन, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोथ साइड क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, ए अपॉन एक्स इक्वल 1। तो एक्स इक्वल क्या आ गया, ए। एक्स का वैल्यू ए आ गया तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए बी, एक्स का वैल्यू क्या है, ए अपॉन ए से कैंसिल, वाई इक्वल बी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स इक्वल ए और y equal to b, x equal to a, y equal to b, option C is correct. Now we move to the next problem, question number 20. If x upon a equal y upon b and ax plus by equal to a square plus b square, then which option is correct? एक तो हो गया कि ऑप्शन से वेरीफाई करा लो, दूसरा हो गया कि ऑप्शन से वेरीफाई कराओगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन रखा आपने x इक्वल y इक्वल b, तो a अपॉन ए 1 आ गया, b अपॉन b 1 हो गया, तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड a इंटू ए स्क्वायर हो गया, b इंटू बी स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप वो सॉल्व करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, x अपॉन ए इज इक्वल टू क्या है, y अपॉन बी। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल बी एक्स अपॉन ए। तो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू कितना है, बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व किया स्टूडेंट्स आपने, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए ए, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए। ओके, अब एक्स का वैल्यू ए आ गया तो वाई फाइंड कर सकते हो आप, तो वाई क्या हो जाएगा, बी एक्स का वैल्यू क्या है, ए अपॉन ए, तो y का वैल्यू क्या हो गया, b। ओके, तो x इक्वल क्या है, a, y इक्वल टू b, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो 21 देखेंगे प्रॉब्लम। एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा तो स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन रहेगा, और कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या रहता है, वन सॉल्यूशन और मोर देन टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट में क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 हैज। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यदि आप इसमें जो सेकंड इक्वेशन है 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, x प्लस वाई है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही इक्वेशन है, तो उसे आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें कोई दो अलग अलग इक्वेशन नाम की चीज़ नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। तो ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन ही निकलेगा, निकल आएगा, ठीक है। तो वन सॉल्यूशन भी नहीं होगा क्योंकि कई सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, मोर देन टू सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके ओके ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, या नो सॉल्यूशन होगा।
क्या आप दो इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ क्या है कि x प्लस वाई है इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि x और y का वैल्यू ही फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों कोफिशिएंट क्या सेम है। तो जब सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। एक ही इक्वेशन यदि गिवन होती तब आता मोर देन टू सॉल्यूशन। यहाँ दो इक्वेशन है सेपरेटली, एक और दो, बट दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, मतलब जो कोफिशिएंट का रेशियो आएगा x का, और कोफिशिएंट का रेशियो क्या 1, और यहाँ सेकंड इक्वेशन है 2, y का कोफिशिएंट 1, और दोनों का वैल्यू क्या रहा है? सेम आ रहा है कोफिशिएंट। तो इसलिए क्या आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे ना तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो एक साथ ही x और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई सेपरेट x या y का इक्वेशन आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो, इसलिए क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द ग्राफ 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू y 3, x इक्वल, ठीक है, इंटरसेक्ट इन। तो क्या करेंगे? ग्राफ बना लेंगे पहले। कैसे बनाएंगे? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कर दोगे, 6 से डिवाइड कर दो, तो 2x प्लस 3y अपॉन 6 डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 3 या 6, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये आ गया लाइन। इसको अपन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो ये लाइन है स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट। तो ये जो पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 3,0, और जो y एक्सिस है ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2। ओके स्टूडेंट, y इंटरसेप्ट कितना है? 2। नेक्स्ट y इक्वल टू वाई 3, तो y इक्वल टू वाई 3 लाइन कहाँ होगा? तो ये 2 है, तो ये 1 हो गया। ये पॉइंट क्या है? 2 है, ये 1 है। ओके, तो यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है? 2 यूनिट का है, ठीक है। ओके, तो y इक्वल टू वाई 3, y इक्वल टू वाई 3 जो लाइन होगा स्टूडेंट्स कहाँ का? ये होगा 2/3 1 से क्या लेस है, तो ये जो 1 है तो इस पॉइंट से पास हो गई, ये 2/3 पॉइंट है। तो y इक्वल टू वाई 3 पैरेलल टू क्या होगा? x एक्सिस लाइन पास होगी, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू वाई 3 का है। नेक्स्ट x इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, तो इसका जो 3 यूनिट पर ये जाके पॉइंट है x एक्सिस पर। तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया पॉइंट, ये 3 हो गया। तो x इक्वल टू 2 ये है, तो x इक्वल टू लाइन कैसे ड्रा होगी? x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंट पर, y एक्सिस की पैरेलल होगी। ओके, इस तरीके से ये होगी लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर 4x माइनस 3y इक्वल 6 है, ये क्या? 4x माइनस 3y इक्वल 6 है, तो इसको y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म में लिख देंगे, तो 4x माइनस 6 इक्वल 3y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4y3x, और माइनस 3 दूनी 6, तो इसका स्लोप क्या है? mx प्लस c फॉर्म में आपने कंपेयर करा दिया, तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव आ गया, और c क्या आ गया? नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव आ गया और c नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब क्या है कि c कहाँ कट करेगा? -2 पर, तो -2 कहाँ होगा? यहाँ, और m क्या होगा? ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये जो लाइन है इंटरसेक्ट करेगी, इस तरीके से जाएगी। तो m क्या? 4/3 है, तो आपने क्या किया? इस तरीके से लाइन जाएगी, जो कि ये जो पॉइंट होगा आपका 2 होगा, -2 है ना, और m स्लोप पॉजिटिव है, तो ये स्लोप क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो आप देख पाएंगे ग्राफिकल पेपर होता तो एग्जैक्ट आपको मालूम चल जाता कि कितने टाइम्स ये इंटरसेक्ट करेंगे लाइन। तो ऑब्वियसली ये 1 2 3 है ना, 4 5, तो इस तरीके से यदि दोनों पॉइंट क्या पता ये इंटरसेक्शन पॉइंट है या नहीं, तो ये कैसे सेटिस्फाई होता? यदि इंटरसेक्शन पॉइंट होता तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का, तो दोनों पॉइंट क्या करते?
सेटिस्फाई कराते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 किस लाइन को, इस लाइन को। तो इसमें चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 2, सॉरी हाँ सेटिस्फाई करा लेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2/3। क्या सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 इंटू 2/3, तो 4 2 6 माइनस 6। यस ये सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ये वाली, तो जो यहाँ से पास ना होके ये कहाँ से पास हो रही है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, ये वाले पॉइंट से ही पास हो रही है x इक्वल टू 2। ओके, तो ये जो लाइन है इसी पॉइंट से पास हो रही है x इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इंटरसेक्ट पॉइंट कितने हो जाएंगे लाइन के, 1 2 3 और एक 4, ओनली 4 पॉइंट्स। ओके, सो 4 पॉइंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, Yamni and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. A linear equation which satisfies the data. Together मतलब एक साथ मतलब प्लस, तो यामिनी एंड फातिमा, तो x प्लस वाई इक्वल 100 हो जाएगा कंट्रीब्यूट। दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना, 100 का। ऐसा तो नहीं कि 2 टाइम्स है, कोई कंडीशन देवन है कि फातिमा का 2 टाइम्स है और यामिनी का x है ना, या यामिनी का 2 टाइम्स और फातिमा का y, ऐसा कुछ है नहीं। तो टुगेदर मतलब एक साथ, दोनों का क्या है कंट्रीब्यूशन 100, तो x प्लस वाई इक्वल 100, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 25, द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना पड़ता है स्टूडेंट्स, कि जो x का कोफिशिएंट क्या है k फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 6, और जो आपका y का कोफिशिएंट क्या है इसमें -1, और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है -2। यदि इनका रेशियो यदि स्टूडेंट सेम हो जाएगा तब तो स्टूडेंट नो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये नॉट इक्वल होना पड़ेगा, तभी क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो k नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, 2 3 6 3 होना, यानी कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन के लिए k का नॉट इक्वल टू 3। 26 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है आपको, क्या आ जाए, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो x और y का जो कोफिशिएंट का रेशियो है तो वो कितना आएगा 2/4, ये आ जाएगा 3/k, ये आएगा 5/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो इसका मतलब कि एक लाइन है दूसरी लाइन पर क्या कर रही है, वो ओवरलैप कर रही है इनफाइनाइट टाइम्स तक ओवरलैप कर रही है, तो वो क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये तीनों क्या आएंगे, रेशियो इक्वल आ जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 5 दूनी 10, ये तो 1/2 आ गया, तो k इक्वल 3 × 2 6 आ गया k का वैल्यू। Which option is correct? C option is correct. Next 27. The value of k for which the system of equation this and this has no solution. No solution के लिए क्या होगा, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, जो कोफिशिएंट का रेशियो x का फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या 1 सेकंड में x का कोफिशिएंट 5 से, और फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 2 और इसमें है k और इसमें क्या है -3 और इसमें है 7। वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, यस और नो। x और y के क्या होंगे, कोफिशिएंट का रेशियो सेम है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेम होंगे तभी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाए इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यस और नो। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, क्योंकि यदि कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाएगा तो x और y फाइंड ही नहीं कर पाओगे, तो फिर k का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे तो x और y जब फाइंड नहीं कर पाओगे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो k का वैल्यू क्या आ गया 10। ओके, इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा फिर। तो k इक्वल क्या आ जाएगा 10। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए। तो सिंपल सा फंडा ये है कि यदि इक्वेशन आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा स्टूडेंट्स? यूनिक सॉल्यूशन तभी आएगा जब x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। एंड सेकंड, नो सॉल्यूशन कब आएगा? नो सॉल्यूशन कब आएगा? a1/a2 का कोफिशिएंट का रेशियो है वो क्या हो जाए b1/b2 के दी इक्वल आ जाता है, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या, जो लाइन का ओवरलैप हो जाए तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन दोनों इक्वेशन है वो क्या है, एक ही बस कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा उनमें सेम हो जाएगा। तो इस केस में कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाएगा, तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। Okay students, so this is the necessary condition. Next problem, question number 28. If am not equal to bl, then the system of equation has no solution, unique solution. So you can check the ratio of coefficient of x and y. So here x का coefficient क्या है a अपॉन यहाँ पर x का coefficient क्या है l। ठीक है, फिर y का coefficient क्या है b और यहाँ y का coefficient क्या है m, c और m। ठीक है, ये गिवन है। और कंडीशन क्या है, ए एम नॉट इक्वल टू बी एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कंडीशन गिवन है ए एम नॉट इक्वल टू बी एल, इसका मतलब है ए अपॉन एल नॉट इक्वल टू बी अपॉन एम। तो ये नॉट इक्वल गिवन है, नॉट इक्वल है तो उसका मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप एक्स और वाई वैल्यू फाइंड कर सकते हो जब कोफिशिएंट का रेशियो सेम नहीं है तो है जी यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29. द प्रेजेंट एज ऑफ ए ब्रदर and sister in the ratio 2:3। ठीक है, तो ब्रदर का एज मान लिया आपने x और ब्रदर का एज मान लिया आपने x ईयर और सिस्टर का एज मान लिया आपने y ईयर। ठीक है, तो इनका एज का रेशियो गिवन है, प्रेजेंट एज ऑफ ए ब्रदर एंड सिस्टर इन द रेशियो 2:3, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू y। 10 years hence, 10 years hence मतलब x प्लस 10 हो जाता है, ब्रदर का और सिस्टर का हो जाता है y प्लस 10। 10 years hence द रेशियो विल बी 3/4 हो जाता है रेशियो। तो सॉल्व कर लीजिए, 4x प्लस 40 इज इक्वल 3y प्लस 30। तो वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स आप y का वैल्यू कितना 3x/2 पुट कर दीजिए। 4x माइनस 3y मीन्स 3x अपॉन 2 इक्वल 30 माइनस 40। तो सॉल्व किया तो 4x माइनस 3 9x अपॉन 2 माइनस 10, तो 2 एलसीएम 4 दूनी 8x माइनस 9x इक्वल माइनस 10। तो माइनस x इक्वल माइनस 20, तो x इक्वल 20 ईयर्स। तो x किसका एज है, ब्रदर का। पूछ के रहे फाइंड द प्रेजेंट एज, x का वैल्यू आ गया तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 3x/2। तो 10 बार कैंसिल, 30 हो गया y का वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट क्या हो जाएगा, ब्रदर का एज हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 और सिस्टर का 30। ब्रदर का एज कितना 20 ईयर्स, ब्रदर एज 20 ईयर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सिस्टर एज 30 ईयर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो ये हो जाएगा ब्रदर और सिस्टर का एज। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Solving 4x plus 3y equal 25 and 5x minus 2y equal 14 रिजल्ट। तो सॉल्व करना, एक तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, x से और y में से किसी का कोफिशिएंट सेम बना लो। यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, इसमें y का 2 है, 3 और 2 का 6 आ गया, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट में, तो 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6y इक्वल 25 दूनी 50। नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो 5 दिया 15x माइनस 5 दूनी 10 y इक्वल 14 पंचे 70। 5 का
सॉरी 5 का क्या करेंगे, 6 बनाना तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, 3/15, तो 3/15x और 3 दूनी 6y और 14 42, दोनों को ऐड कर दो, 8 5 13 23x, कैंसिल आउट, 2 5 4 9, 23 दूनी 46 दूनी 92, तो 4 हो गया x का वैल्यू, ठीक है। ये x का वैल्यू किसी में पुट करो तो y का आ जाएगा, तो 5x माइनस 2y इक्वल क्या है 14, इसमें पुट कर दीजिए तो 5x का वैल्यू कितना 4 माइनस 2y इक्वल 14, तो ये कितना हो गया, पंचों को 20 माइनस 14 इक्वल 2y, 6 इक्वल 2y, y इक्वल 6y 2, 2 3 जा 6, y का वैल्यू 3 आ गया, तो x इक्वल 4, तो x इक्वल 4 आ गया, ओके। y का वैल्यू क्या आ गया 3, y इक्वल टू 3, ये और सी हो जाएगा। नेक्स्ट, if the point 3, 4 lie on the graph of the equation 3y equal ax plus 7, the value of a, तो सॉल्यूशन देखेंगे 31st, 3y इक्वल क्या है स्टूडेंट्स, ax प्लस 7, तो पॉइंट लाई कर रहे हैं ग्राफ पर, तो ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे, पॉइंट x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 4, ठीक है, इक्वल a x की जगह 3 पुट करो प्लस 7, तो 4 3 12 माइनस 7 इक्वल 3a, 7 5 12, ओके 3a, तो a इक्वल क्या आ गया 5/3, 5/3 आ गया ए का वैल्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।